नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में मुकुल वासनिक के घर पर हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यह बैठक। अच्छे माहौल में हुई है बातचीत। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि मुकुल वासनिक बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये बैठक हुई है। मुकुल वासनिक कुछ समय में सब फाइनल हो जाएगा, ये उन्होंने कहा है। अहम जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो बैठक हुई वो अब खत्म हो गई है। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी सीधा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक खत्म हो गई है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल सत्यम, लोकसभा चुनाव के लिए लगातार जो इंडी अलायंस है, हर स्टेट में कांग्रेस अपने सहयोगियों से बात कर रही है सीट शेयरिंग को लेकर। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है, जिससे कि मुकुल वासनिक ने कहा है कि बहुत अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है और जल्दी ही बात बन जाएगी कि किसको कितनी जो लोकसभा टिकट है वो मिलते हैं। यानी दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा हैं। इन लोकसभा सीट में से कितनी किसके को मिलती है, जब जो गठबंधन है उसमें दोनों में से किसके हिस्से में कितनी सीट आती हैं, ये जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई है और बात बनती हुई दिख रही है। कुछ कांग्रेस झुकेगी और कुछ आम आदमी पार्टी, यानी 7 में से हो सकता है कि एक पार्टी 4 पर अपने उम्मीदवार उतारे और दूसरी 3 पर, या 5-2 का भी हो सकता है। तो ये दोनों ही पार्टियों को आपस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ जिस हिसाब से यहाँ पर दोनों में अलायंस होगा, उसी तर्ज पर फिर पंजाब में भी दोनों के बीच में सीट बंटवारा होगा, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां अब तक जैसा कहते रहे हैं भगवंत मान, उनकी बातों से लगता है कि वो कांग्रेस को वहां कोई सीट देने के मूड में नहीं है। लेकिन आज जो बैठक दिल्ली में हुई है, खास तौर से दिल्ली की 7 लोकसभा सीट को लेकर, उसके बाद लगता है कि पंजाब से भी कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और नागेंद्र भाटी, इससे पहले भी जितनी भी बैठक हुई है, चाहे इंडिया गठबंधन की बैठक की बात की जाए, सारी बैठकों के बाद नतीजा यही निकलता है। वैसे तो नेता यही कहते हैं कि हमारी सकारात्मक चर्चा हुई इस बैठक में, लेकिन नतीजा 4 दिन बाद देखने को मिलता है। दोनों तरफ के नेता अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं और वो पिछले दिनों आपने भी देखा, हमने भी देखा और पूरा देश भी देख रहा है। क्या लगता है इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया गठबंधन में, इस पर सहमत बन पाएगी दिल्ली हो या फिर पंजाब हो? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया था कि पंजाब में भी हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में भी इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या ऐसे में लगता है कि आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस को कुछ सीटें देगी? देखिए सत्यम, 543 लोकसभा सीट हैं जिन पर की चुनाव होना है। माना यह जा रहा है कि 290 ऐसी सीट हैं जिन पर की कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, यानी जो अलायंस के सहयोगी दल हैं उनका समर्थन वहां पर रहेगा। अब बाकी की जो सीट है उन पर जरूर अभी मंथन चिंतन चल रहा है, जहां उनके सहयोगी दल ज्यादा मजबूती में हैं। आप सपा को देखिए तो उत्तर प्रदेश में वो मजबूती से है, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में मजबूत स्थिति में आज की तारीख में है। उसी तरह से सभी जो अलग अलग सहयोगी दल हैं वो अलग अलग राज्यों में मजबूती में हैं। तो उन सभी को लेकर कांग्रेस की बैठक लगातार चल रही है कि जो 290 से अलग सीट हैं उन पर कहीं कितनी भी सीट पर बात बनती है तो उसके लिए कांग्रेस तैयार रहेगी। और जैसा कि जयराम रमेश की तरफ से भी कहा गया था सीट शेयरिंग को लेकर, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस खुले मन और बंद मुंह से अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात करेगी। तो उससे लगता है
की बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। लेकिन यदि जैसा कि अभी वेस्ट बंगाल में लग रहा है, अगर उस तरह के या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उस तरह के बयान जरूर असहज स्थिति पैदा करते हैं इंडिया अलायंस के लिए। नागेंद्र भाटी, जिस तरीके से मुकुल वासनिक के घर में बैठक हुई है और मुकुल वासनिक कह भी रहे हैं कि सकारात्मक बैठक हुई है, इस बैठक में यहां पर कौन कौन से नेता पहुंचे हैं? देखिए, दोनों ही तरफ से कांग्रेस के भी सीनियर नेता थे, चाहे मुकुल वासनिक की बात करें, दिल्ली की जो कांग्रेस की यूनिट है उसके नेताओं की बात करें, उसी तरह से आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो आतिशी मौजूद रही हैं, संदीप पाठक मौजूद रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई नेता थे। तो इसमें अभी जो चर्चा है दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि पॉजिटिव जो मीटिंग है वो रही है, लेकिन अभी कोई सीट शेयरिंग को लेकर निर्णय नहीं हुआ बिल्कुल है। नागेंद्र भाटी, पॉजिटिव मीटिंग रही है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये मीटिंग कितनी पॉजिटिव रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी चीजें साफ नहीं हो पाई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र भाटी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।